नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल यार जो मैं एयरबैग वाला शॉर्ट्स अपलोड किया था उसमें बहुत सारा डाउट आ रहा था कि 75% किनका लगेगा और 50% किसका लगेगा। और उसमें भी कंफ्यूज थे कुछ लोग कि कोर कोर्स में चाहिए या सब्सिडरी में चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इस पर तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। उसमें समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से। ठीक है, तो देखो हम लोग बात करेंगे सीधे डायरेक्ट सेमेस्टर 1 और 2 का। और ये वीडियो IT CS सबके लिए है, क्योंकि ईयर बैग कैसे लगता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सब सेम चीज होता है, फॉलो होता है। तो सेमेस्टर 1 और 2, एक ईयर में कितना सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। तो सेमेस्टर 1 सेम 1 और सेम 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोर कोर्स। सबसे पहले कोर कोर्स कितना है, सेमेस्टर 1 में C1 और C2, सेमेस्टर 2 में है C3 और C4। ठीक है, कोर कोर्स। और सब्सिडरी, सब्सिडरी यानी कि जनरल इलेक्टिव, GE। जनरल इलेक्टिव सेमेस्टर 1 में मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स। सेमेस्टर 2 में भी मैथ्स और फिजिक्स। ओके, उसके बाद AECC यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। सेमेस्टर 1 में है तुम्हारा इंग्लिश कम्युनिकेशन, और सेमेस्टर 2 में है EVS। ओके, EVS। तो देखो सेमेस्टर 1 और 2 मिला करके C1 C2 C3 C4 टोटल होते हैं तुम्हारे कितने, 80 160 नंबर। ठीक है, उसमें तुम्हारा 75% आना चाहिए। इन चारों मिला करके, इन चारों का टोटल मार्क्स मिला करके 75% होना चाहिए कोर में। इन चारों का मिला करके 75% होना चाहिए। और ये इसमें तुमको सिर्फ पास होना है, इन दोनों में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, जो कि है 40। ठीक है, अब देखो 2023 के बाद क्या हुआ है कि 2024 वाला बैच जो है उन लोगों में ये 75% वाला रूल लागू होना है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये 75% नहीं, ये है तुम्हारा 50%। ओके, इसको भी 50% लेके चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट पब्लिश हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग अभी कंफर्म होकर नहीं कह सकते हैं। सर से भी पूछे तो सर ने भी यही बताया कि अभी कंफर्म कुछ नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक नहीं बता सकते हैं। तो तुम लोग क्या कंसिडर करके चलोगे, 50%। लेकिन हो सकता है कि 75% कर दे। क्यों? क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी ये बोला है कि 75% कंपलसरी है, और 75% अटेंडेंस भी है, वो भी देखना है। चलो, और एक और मेन चीज है, अगर तुम लोगों का ID कार्ड में प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी करवा लो, अपने अपने CR से कांटेक्ट करो और उसमें अपना प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर और HOD सर का भी सिग्नेचर करवा लो। ठीक है, HOD सर ही करते हैं, अपने CR को दे देना, वो करवा लेंगे। अगर ये नहीं करोगे तो जब तुम सेमेस्टर 6 में जाओगे, जब तुमको TC लेने का जरूरत होगा, तो उस समय तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा उसके लिए। ठीक है, और एक और चीज, एक है तुम्हारा ID कार्ड। ओके, एक होता है ID कार्ड और एक होता है लाइब्रेरी कार्ड। लाइब्रेरी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड दूसरा है, ये तुमको मिलेगा लाइब्रेरी से, कॉलेज के ही लाइब्रेरी से मिलेगा। और ये ID कार्ड तो तुमको मिल चुका होगा, अब तक एडमिशन ले चुके हो तुम लोग, इसीलिए ID कार्ड में ही एक और सेक्शन होता है लाइब्रेरी का, वहां। ठीक है, ID कार्ड में एक सेक्शन है लाइब्रेरी का, अगर तुम अपने ID कार्ड को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी। वहां से, यहाँ से तुम कोई भी अपना बुक इशू करवा सकते हो लाइब्रेरी में जाकर के। और ये जो लाइब्रेरी कार्ड है, इससे तुम अपना मैथ्स फिजिक्स इनका तुम ले सकते हो जाकर के बुक, मतलब ले नहीं सकते हो, पब्लिश करवा सकते हो, इशू करवा सकते हो, पब्लिश नहीं इशू करवा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 कार्ड है। और ये भी भुलाना नहीं चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिग्नेचर होना चाहिए और ये गुम मत करना, ये रखे रहना। अगर तुमको बुक्स नहीं पढ़ने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको रखे रहना, सेमेस्टर 6 में ये तुमको काम देगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।